ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, यदि किसी को तरक्की करनी है, अपनी उन्नति करनी है, तो उसके लिए केवल यहूदी लोगों से, यहूदी धर्म से प्रेरणा लेनी चाहिए। यहूदी हमारी तरक्की के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए, यहूदी धर्म की एक ऐसी सच्चाई आपके सामने लेकर आया हूं जो अपने आप में अति विशिष्ट है। द्वितीय महायुद्ध तक यहूदी धर्म का, यहूदी देश का सारी दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं था। सर्वप्रथम 1948 ईस्वी में यहूदी देश को मान्यता दी गई और उस समय यहूदियों की जनसंख्या सारी दुनिया में केवल 27 लाख थी। अब 27 लाख जनसंख्या वाले इस यहूदियों के देश का नाम इज़राइल पड़ा और इज़राइल नाम देश की सफलता और उसकी संपन्नता का कारण यहूदियों की गहन धर्मनिष्ठा है, जो विश्व में एक आदर्श उदाहरण है। देखिए, यहूदी अपने धर्म ग्रंथों पर बहुत अधिक विश्वास रखते हैं और वैसे ही अपनी मातृभूमि और अपनी जातीय आदर्शों की रक्षा के लिए अपने निजी स्वार्थों को हंसते हंसते बलिदान कर देने का उनका अपना स्वभाव है। ऐसा स्वभाव सारी दुनिया में किसी भी जाति या किसी भी धर्म के पास नहीं है। आज उसी के बल पर इज़राइल ने इतनी प्रगति, इतनी तरक्की की है, इतनी आत्मनिर्भरता प्राप्त की है कि सारी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में वह विश्व की राजनीति में एक विशेष स्थान बनाकर रखा हुआ है। यहूदियों ने धर्म प्रेम और जातीय सेवा का भाव इस जाति में इतना प्रबल होता है कि इस धर्म में की एक घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो घटना अति शिक्षाप्रद है। उस घटना से सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। द्वितीय महायुद्ध में ब्रिटेन के एक यहूदी ने ब्रिटेन को अपने अधिक परिश्रम और लगनपूर्ण वैज्ञानिक कार्यों से युद्ध में विजय दिलाई थी और उस महायुद्ध में विजय का महत्वपूर्ण जो सहयोग था उस यहूदी वैज्ञानिक का था। उस यहूदी वैज्ञानिक को उसकी इस विशेष सेवा के लिए उसे अनेक प्रकार के अधिकारियों ने अनेक प्रकार के पुरस्कार देने की चेष्टा की। वहां के उच्च ब्रिटिश शासनाध्यक्ष ने उनसे प्रश्न किया कि हे भाई, आपने ब्रिटेन की महान सेवा की है, इस उपलक्ष्य में मैं आपको ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा सम्मान है वो आपको देना चाहता हूं। बताइए, आपकी महान सेवाओं के बदले हम आपको क्या दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको 2 करोड़ रुपए और कोई जागीर या कोई पद प्रतिष्ठा देना चाहता हूं। वैज्ञानिक ने मनी मन एक बार अपने भावी जीवन का रस विलास पूर्ण आकर्षण सामने प्रस्तुत देखकर और सोचा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, अति पवित्रता से और अति सुख के साथ अपना जीवन जीऊंगा। किंतु दूसरे ही क्षण उसके अंतःकरण में आया कि यह जो प्यार है, यह जो सुख है, यह स्वार्थ लौकिक है, वासना है। इसमें अपने धर्म और संस्कृति व जाति के हित को मैं भूल गया हूं। यदि मुझे कुछ मांगना है तो अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लिए मांगू। बस उसने कहा, देखिए सर, मेरा चिरंतन धर्म की रक्षा में कुछ योग बना रह सके तो न केवल मैं आपसे कुछ ऐसा मांगू, बस एक चीज मांगना चाहता हूं कि यहूदी जाति के गौरव का एक भव्य इतिहास बन जाए। और उस वैज्ञानिक ने कहा कि हे मान्यवर, यदि आप हमें कुछ दे ही सकते हैं तो हम यहूदियों को हमारी मातृभूमि वापस कर दें, हमारा देश इज़राइल हमें वापस देकर हमें धन्य कर दें, ताकि हम अपने धार्मिक आदर्शों की रक्षा कर सकें। अंग्रेज इस बात से उनके बड़े कृतज्ञ थे। उन्होंने फलस्तीन का कुछ भाग उसे देकर वहाँ यहूदियों के लिए उनका एक देश दे दिया, जहाँ से यहूदी दोबारा संगठित हुए
और थोड़े से यहूदियों ने अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर अपनी जाति के लिए सर्वस्व त्याग के इस उदाहरण को आदर्श बनाया। सब यहूदी रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा बनाने में जुट गए और सबके सामूहिक श्रम का आज फल है कि इजराइल न केवल आर्थिक दृष्टि से संपन्न है वरन टेक्नोलॉजी में आज उसकी कोई जोड़ नहीं है और बहुत छोटे से भूभाग वाला यह देश आज विश्व के राजनीतिक मंच पर एक विशिष्ट अपना स्थान रखता है। बस इस तरह से यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।